रुको, वैसे तुम में ना जरा सी भी इंसानियत नहीं है। तुम उनकी हालत देख रही हो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, उनकी हालत खराब मैंने की है? तैमूर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मसला कुछ और है। चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है। यकीनन ये लोग अपना गुनाह ना छुपाने के लिए हमारे घर आ गए। हाँ, क्या ऑल पॉल बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ बस। मैं तो खामोश जाऊंगी, लेकिन उनकी हालत ना चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि मैडम साहिबा ना कुछ फूल खिला कर आई है। अगर अम्मी होती ना और हम पहचानी थी, मैं बता रही हूँ। तुम ना जाओ यहाँ से, जाओ अपने कमरे में जाओ और जाके सो जाओ। तब आओ यहाँ से। तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है? हाँ, सब खैरियत तो है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो ना एनी बीवी अरसलान साहब की होने वाली बीवी है, समझ आई? वो 2-3 बार यहाँ पर आएंगे, उनका निकाह होगा यहाँ पर हमारे घर में, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम देख लेना, समझ आई? तब तक ना अपनी जुबान को ताला लगा लो। मैं क्यों ताला लगाऊं? हाँ हाँ, बताओ। सच बोलती जब भी बुरी लगती है ना तुम्हें मैं। यहाँ और ये अरसलान साहब यहाँ के निकाह क्यों कर रहे हैं? उनका खुद का घर कहाँ है? कहाँ है उनके माँ बाप? ये सब क्या हो रहा है? बाकी इंटरव्यू ना बाद में कर लेना, तुम्हें बहुत कुछ पता ना, बस चुप रहो, सही है? और प्लीज जाकर उनके लिए हल्दी वाला दूध बना दो, मैं उनके लिए सालन गर्म कर दूंगा, ठीक है? जाओ, दोनों मिलके कर लेंगे, जाओ प्लीज। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। आपकी वाइफ की हालत अब स्टेबल है, इंशाल्लाह इन्हें कुछ घंटे बाद होश आ जाएगा। लेकिन आली साहब, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना दिया जाए, वरना इनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मेरा पैर। एनी भी मुझे लगता है ना आपके पाँव में मोच आ गई है। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, ये निगहत आपके पैरों में बाम लगा देगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने दूध पी लिया बहुत है। आप प्लीज नाश्ता कर लें, वरना आपको फिर से चक्कर आ जाएंगे। जी जी अनी बीबी, प्लीज थोड़ा सा खा लें, वरना ऐसा ना हो कि अरसलान साहब आकर हमसे शिकायत करें कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा ना। हर्षल का फोन आया था क्या? तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, अभी तो नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उनका फोन आने ही वाला होगा। नहीं आएगा। उसे वापस आना ही होता तो छोड़कर क्यों जाता? ऐसी बात नहीं है नी बीबी,
मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो अपने वादे के बिल्कुल पक्के हैं। तो तुम उसे फिर से कॉल करो ना, अब पिक कर ले शायद वो। जी मैं ट्राई करता हूँ। पता नहीं, शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे यहाँ पर। मैं बाहर जाके ट्राई करता हूँ। अब्दुल रहीम, तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मुझे यहां पे लेकर आए? फारूक जमान से पैसा लिया? हाँ, फारूक जमान से पैसे लिए तुमने? जब डैड को पता चलेगा ना, तो वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं? साहब माफ कर दे साहब। माफ कर दूं मैं तुम्हें, माफ कर दूं। तुम आइडिया भी है? तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं तुमको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। समझ में है? आप यहां से नहीं जा सकते साहब। तो मुझे ये बंदूक दिखा दो। साहब मुझे आपको रोकने का हुक्म, और मैं हुक्म का गुलाम हूं साहब। अब्दुल रहीम, जी साहब। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। जी साहब। डैड, आपने मुझे अपने बेटे को किडनैप करवाया? हाँ, मजबूरी थी। मजबूरी थी? क्या लगता है आपको डैड, मुझे यहां पे कैद कर लेने से आप मुझे मेरे इरादे से बाज रख सकते हैं? एनी के साथ शादी करने से रोक सकते हैं? रोक सकता हूं, बाप हूं तुम्हारा। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। कौन मेरे काबिल है, कौन नहीं डैड? इस बात का फैसला मैं करूंगा। ये मेरी जिंदगी है। मैं अभी इसी वक्त एनी के पास जा रहा हूं। डैड, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जाओ, जाना है तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी मां का जनाजा पढ़ लेना। डैड है ना, बहुत कर लिया आपने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल। अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जाओ, जाकर देख लो, तुम्हारी मां अपने बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा। यकीन, भरोसा। एक बेटा जो अपने बाप पे भरोसा करता है डैड, वो मुझे करने के लिए आपने मुझे इस काबिल छोड़ा ही कहा। सब खत्म कर दिया आपने। जा रहा हूं मैं, और अगर आप मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूं।
पागल हो गई हो क्या? मैं उनकी पैरों को हाथ लगाऊं? अमीर होंगी, अपने घर की होंगी। मैं भी निकल तो किसी से कम नहीं हूं मैं। और वैसे भी मैं ऐसे अमीर जाति की खिदमत करने की पैदा नहीं हुई हूँ। ठीक है, तो मैं लगा देता। छोड़ो, रखो वापस, रखो। बहुत शौक है ना उनकी खिदमत करने का। कहीं तुमने उनकी नौकरी तो नहीं शुरू कर दी है? मैं लगा दूंगी। वैसे एक बात तो बताओ, क्या अरसलान साहब ने वाकई में धोखा दे दिया है उन्हें? वो ऐसा क्यों करेंगे? मोहब्बत करते हैं वो उनसे। हाँ, धोखा भी मोहब्बत करने वाले ही देते। लेकिन जो सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, कभी धोखा नहीं देते। हाय, कितनी गहरी बात की है ना तुमने। तुम भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना? धोखा तो नहीं दोगे? मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये हर बात में तुम अपने आप को क्यों खींच कर ले आते? क्या करूं, मोहब्बत जो करती हो तुमसे। और मोहब्बत में तो वैसे ही डर लगा रहता है, ना जाने कब आंख खुले और सपना टूट जाए। खुद पर ना भरोसा होना चाहिए। और अगर सामने वाला भरोसा तोड़ दे तो फिर क्या किया जाए? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपकी मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी, वरना दूसरा क्यों जाता? वाह 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 वाह, बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे हो यार, बिल्कुल वही रिसालों वाली। बड़ा मजा आ रहा है, और करो और करो। तुम्हें जो काम का है ना, पहले वो जाकर करो। कर रही हूँ। रेडी हो गया अंडा? और तमीज से लेकर जाना। हाँ हाँ, ले जा रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मुझे कभी धोखा मत देना, वरना मैं मर जाऊँ।